गुलाम तेरो गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो जब भगवान का भजन आता है तो नाच भी लिया करो। हमने आपको पहले भी बोला कि भैया भगवान भी नाचता है लेकिन छाछ पी करके नाचता है। तो क्या आप लोग छाछ पी करके नहीं आते हो क्या? दूध पी करके नहीं आते हो? आजकल तो लोग शराब पी करके तब पार्टियों में नाचते हैं, बारात में जाकर के नाचते हैं। वो लड़की का बाप बोलता है भैया कि एक ही दिन में आओ और जाओ, वनडे मैरिज, इन भूतों को कौन संभाले? ये तो एक दिन रह जाए तो बाप का छती उड़ा दे। ये पियक्कड़ तो है पुराने जमाने में। अब देखो हमारे भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ 6 महीना दिन तक रही बारात वहीं। और जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि जनक एक ना एक दिन तो विदाई देनी है बेटी को, इसलिए आज विदा कर दो ना। बोला नहीं गुरुजी, एक दिन रुक जाओ ना। और एक एक दिन कर करके 6 महीना निकल गया, क्योंकि मेहमान आए थे। अब तो बेमान है, अब मेहमान है। पहले फक्कड़ आते थे, अब पियक्कड़ आते हैं। इसलिए इन पियक्कड़ों से भगवान बचा। इनको बुलाते भी नहीं है, फिर भी आ जाते हैं और फिर खूब नाचते हैं। वाह जी। अरे शादी बारात में अगर पियक्कड़ नाचते हैं तो हमारी कथा में फक्कड़ नाचते हैं। लेकिन यहां कोई फक्कड़ नहीं है क्या? क्यों नहीं है ना? फक्कड़ मस्ती है, भक्ति की मस्ती में नाचो। नाचना है तो किसकी मस्ती में? भक्ति की मस्ती में। भगवान के नाम का भी तो नशा होता है या नहीं? हमारे पूजनीय पिताश्री ने हमें 14 साल की उम्र में केदारनाथ में ये नशा पिला दिया था। ये नशा पिला दिया था, कथा वाला नशा। बोला ले बेटा, इसको ये नशा पिला देता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा नशा है। इसके आगे शराब का नशा कुछ नहीं है। जब हम लोग कथा में जाते हैं ना, तो हम लोग शिमला में कथा कर रहे थे, तो एक बहन बोली कि ले महाराज, अपने आप तो तू पी करके बोलता है और हमको बोलता है कि पीना नहीं चाहिए। अरे हमने कहा भैया, हम भले ही पी करके बोलते हैं लेकिन ऐसी नहीं पीते हैं जो 3 घंटे में उतर जाए। हम तो ऐसी पीते हैं कि एक बार पी लिए और जिंदगी भर चल रही है, परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। रात के 12 बजे भी मस्ती में रहते हैं। किसकी? भगवान की मस्ती में, भक्ति की मस्ती में। इसलिए नारद जी कहते हैं, किसको? भगवान को कहते हैं, हे प्रभु अपना एड्रेस बताइए, आप कहां रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं, प्रभु हमें तो लगता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने जब ऐसा कहा कि आप वैकुंठ में रहते हैं, तो भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे। नारद, मैं वैकुंठ में रहता हूं लेकिन टेम्पररी पता है, परमानेंट नहीं रहता हूं, वहां स्थायी पता नहीं है। नारद जी ने कहा कि अच्छा, वैकुंठ में परमानेंट अगर स्थायी पता नहीं है, इसका मतलब आप योगियों के हृदय में रहते हैं। तो
तो भगवान ने कहा योगिनाम हृदय न च। बोला भैया मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो नारद ने माथे पर हाथ लगाया तो कहा प्रभु फिर आप बताओ कहां रहते हो। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां भाव और प्रेम से भगवान के नाम में झूमते हैं तत्र तिष्ठामि नारद। वहां मैं रहता हूं, उनके हृदय में मैं रहता हूं, उनके दिलों में मैं रहता हूं, उनके साथ मैं रहता हूं। लेकिन किनके साथ रहते हैं भगवान? जो भगवान की मस्ती में, भगवान की भक्ति की मस्ती में मस्त रहते हैं, उनके साथ मेरे भगवान रहते हैं, मेरे ठाकुर रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि प्रभु दिख नहीं रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे। साधु महापुरुष कहते हैं, बड़े बड़े जो संत होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ भगवान है, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं उनका संकल्प पूरा हो जाता है। ये संकल्प पूरा करने वाला कौन है? भगवान ही तो है। जो हमने सोचा है अगर वो पूरा हो गया तो समझ लो भगवान हमारे साथ है। इसलिए ईश्वर का अभाव नहीं है, वो तो कण कण में रहता है, वो तो सर्वत्र और सर्वदा है। बस हमारे प्यार में कमी है, हमारे दिल में उस भगवान के लिए जगह थोड़ा कम है, हमारे बुलाने में देरी है, उसके आने में कोई देरी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी, हम कहानी सुना रहे थे आपको कि तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त हुए, उनके पीछे भी गौ माता का हाथ है। आपने तुलसीदास जी की कहानी सुनी होगी कि एक बार बिना बताए उनकी पत्नी तुलसीदास जी को ये घर छोड़ करके मायके गई थी ना, बिना बताए मायके चली गई। और तुलसीदास जी पूजा पाठ करने के लिए गए थे, तो जब घर में आए तो देखा पत्नी नहीं थी, घर में ताला लगा हुआ था और ताले की चाबी पड़ोसियों को दी थी। तो पड़ोसियों ने कहा अरे महाराज जी आपकी पत्नी मायके चली गई। तो तुलसीदास जी ने कहा मायके चली गई, बिना बताए गई है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी की पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए चले। फिर रास्ते में बीच में नदी पड़ती थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी, नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, तो उस मुर्दे को पकड़ा और उसको उस पर बैठ करके पार हो गए। अब जैसे तैसे रात के 12 बजे जब अपने ससुराल में पहुंचे तो वहां दरवाजे लगे हुए थे। दरवाजा लगा हुआ था तो सांप लटक रहा था, और सांप पर लटक करके तुलसीदास जी खिड़की के रास्ते अंदर गए। तब पत्नी ने जब देखा रात के 12 बजे, अरे कौन है? तुलसी ने कहा अरे मैं तेरा पति हूं। तुलसी की पत्नी ने कहा अगर तेरा प्रेम इतना राम से होता ना, तो अभी तक तुझे राम मिल गया होता। हाड मांस की देह यह तामें इतनी प्रीत, होती जो रघुनाथ में मिट जाती भव भी। तो यहां पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भैया ये जो कहानी है ना, ये हमारी समझ में नहीं आती है। अरे एक दामाद अगर अपने ससुराल जाता है तो उसको चुपके चुपके जाने की क्या जरूरत है? भाई दामाद तो 10वां ग्रह बोलते हैं ना, 9 ग्रह तो सबने सुने हैं, लेकिन ये तो 10वां ग्रह होता है। ये दिन की बात छोड़ो, रात को भी आता है तो अगर दरवाजा बंद होता है तो लात बजा कर लात को मारता है और फिर खोलता है दरवाजा। इससे तो भगवान बचाए।
ये जवाई राजा बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे ससुराल वाले यूं कांपते रहते हैं। वो बेचारी एक सासू माँ, बड़े दिनों बाद जवाई राजा पहुंचा ससुराल में। सासू माँ चूल्हे पर बैठी हुई थी। सासू ने भी जवाई को एकदम अपने बगल में बिठा दिया, कहा बेटे इधर बैठो, गरम गरम रोटियां बनाती रहूंगी और तुझे खिलाती रहूंगी। क्योंकि संतुष्ट रखना बहुत जरूरी होता है। किसको? दामाद को, जवाई को। ये जवाई अगर खुश ना रहे ना तो बस। इसलिए सासू माँ बैठ गई और रोटियां बनाने लगी। रोटियां बनाते बनाते चपातियां डालने लगी जवाई के थाली पर, डालती रही। जवाई राजा भी खाता रहा। मजा आ गया गरम गरम रोटियां खाने में। 10 खा गया, 15 खा गया, 20 खा गया, 25 में पहुंच गई बात। बेचारी सासू का तो पसीना निकल गया। सासू माँ ने तो पसीना पोंछते हुए कहा कि बेटे बीच में पानी तो पी लिया करो। जवाई राजा ने कहा कि बीच आए तभी तो पानी पीऊं, अभी बीच ही नहीं आया। तो सासू ने कहा 25 में भी बीच नहीं आया तो क्या 50 में भी बीच आएगा क्या? इसलिए जवाई राजा रौब से जाते हैं अपने ससुराल में ना। हिले तुलसीदास कोई रात के अंधेरे में नहीं गया है भैया। जब उसने अपने घर में वापस आया ना, जब झोपड़ी में आया तो वहां गाय माता बंधी हुई थी, गाय गाय। और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता है जिसके घर में गाय नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण की ताकत गाय तो है। क्योंकि वो अगर आपके घर में पूजा पाठ करने के लिए आता है तो उसके हाथ पर दूध होता है, दही होता है, घी होता है, गौमूत्र होता है, गोबर का रस होता है। बिना इसके तो पूजा हो ही नहीं सकती है। ये ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाने वाली कौन है? गाय है। इसलिए तुलसीदास जी जब घर में देखा कि पत्नी नहीं थी तो तब अपनी मां के पास गए। मां के पास, गौ मां के पास। होता है ना, संसार में भी देखा जाता है, जब जब पति का पत्नी से झगड़ा होता है तो तुरंत मां के पास पहुंच जाता है बेटा, और मां के दिल से लग जाता है। अरे भैया, मां तो भगवान की पसंद होती है, माँ बाप तो भगवान की पसंद होती है। हमें अगर माता पिता के घर में जन्म मिला है तो ये भगवान ने सोचा है कि भाई इस घर में इसको जन्म देना है। लेकिन जो पत्नी होती है ना, वो तो अपनी पसंद होती है। किसकी पसंद होती है? अपनी पसंद होती है। लेकिन दुष्ट लोग अपनी पसंद के आगे भगवान की पसंद को ठुकरा देते हैं। हम माँ बाप को वृद्धाश्रम में बिठा देते हैं और पत्नी के कहने पर बहुत बड़ा बंगला बना करके उसके भीतर रहते हैं। बोलो, हम तो कहते हैं कि भाई माता पिता, लोग कहते हैं कि माता पिता को भगवान समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं, हमें, मुझे कहते हैं माता पिता को भगवान समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि भगवान नहीं समझना चाहिए, भगवान का रूप लेकर के माता पिता इस धरती पर आए हैं। भगवान ही माता पिता का रूप लेकर के धरती पर आए हैं। भगवान को भगवान समझेगा क्या? उनको समझने में थोड़ा सा भाव में और श्रद्धा में कमी हो सकती है, लेकिन जब तेरे दिल में यह होगा कि मेरा भगवान ही मेरे माता पिता बनकर के आए हैं, तब तेरी श्रद्धा में कभी भी कमी हो ही नहीं सकती है। कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं तो अपनी किस्मत को और अपनी तकदीर के भगवान अपने माता पिता को मानता हूं। ये तकदीर है ना, ये किस्मत है। ये किस्मत भी बदल जाती है जब माता पिता का अनुग्रह होता है, जब माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो किस्मत बदल जाती है।
किस्मत बदल जाती। इसलिए हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम गौ कथा बोलेंगे या राम कथा या भागवत कथा बोलेंगे। एक गुरु होता है और एक सदगुरु होता है। क्यों? गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, लेकिन सदगुरु वो होता है जो उंगली पकड़ करके सीधा रास्ते पर चला करके सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ऐसे सदगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, जय हो। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। इंसान बना दिया है। 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 मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। मस्ती, जय हो। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया है। मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया है। मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है।